इस वीडियो के माध्यम से आज हम नागपुरी भाषा और उससे रिलेटेड जो भी साहित्य है और व्याकरण है उसको शुरू कर रहे हैं और ये एक पॉडकास्ट के फॉर्म में चलेगा। तो आज जो पहला चैप्टर है नागपुरी भाषा का परिचय, उसको हम शुरू करते हैं। नागपुरी भाषा झारखंड की प्राचीन भाषाओं में से एक है। झारखंड में बोली जाने वाली कई भाषाओं में नागपुरी एक मुख्य भाषा है। यह सबसे मधुर और लोकप्रिय भाषा है। आर्य भाषा के रूप में झारखंड में इसकी प्रसिद्धि जग जाहिर है। इसके लिए बांग्ला लिपि, कैथी लिपि, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि का प्रयोग होता रहा है, परंतु सबसे अधिक साहित्य की रचना देवनागरी लिपि में ही अब तक हुई है। झारखंड की एक आदिम प्रजाति नाग प्रजाति है। इसी नाग की एक शाखा सदान गैर आदिवासी कहलाती है, जिसकी अपनी भाषा नागपुरी है। तो मतलब जो नाग प्रजाति है उसमें एक गैर आदिवासी जिसे सदन प्रजाति कहते हैं, उसकी अपनी भाषा नागपुरी है। सन 64 में प्रथम नागवंशी राजा हुए फणी मुकुट राय। इन्होंने ही सर्वप्रथम सदानी नागपुरी भाषा को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया। तो सबसे पहले जो नागवंशी राजा थे जिनका नाम था फणी मुकुट राय, उन्होंने सन 64 ईस्वी में सदानी नागपुरी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी क्रम में इस प्रदेश का नाम नागदेश, नागदिशुम, हीरा नागपुर, चुटिया नागपुर, सुतिया नागपुर, छोटा नागपुर आदि पड़ा। इस तरह नागवंशी, छोटा नागपुरी एवं नागपुरी का क्रम सिंध, सिंधु, सिंधी की भांति चलने लगा। वर्तमान में हम जिसे नागपुरी कहते हैं उसे सदान ग्रुप यानी सदानी भी कहते हैं। नागपुरी नागवंशी शासन काल के प्रारंभ 64 ईस्वी से अगस्त 1947 तक राजभाषा रही। वर्तमान में नागपुरी के कई क्षेत्रीय रूप हो गए हैं। एक तो सीमावर्ती क्षेत्रों की भाषा के प्रभाव से, दूसरे भिन्न भाषा बहुल क्षेत्र में होने से तथा शहरी क्षेत्रों में इसके रूप किंचित मिल हो गए हैं। झारखंड प्रदेश में कई भाषी के लोग रहते हैं, जिन्हें 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला आग्नेय, दूसरा द्रविड़ और तीसरा आर्य भाषा समूह। पहला आग्नेय भाषा में संथाली, मुंडारी, हो, बिरहोर, द्रविड़ भाषा में कुड़ुक, मालतो, किसान, धांगरी और आर्य भाषा में नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंच परगनिया भाषाएं आती हैं। आर्य भाषाओं में नागपुरी सबसे मुख्य भाषा है। साथ ही साथ आदिवासी भाषाओं में इसकी श्रेष्ठता दिखाई देती है। तो आर्य भाषा, झारखंडी जो भी भाषाएं हैं उसमें उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आग्नेय, द्रविड़ और आर्य भाषा। और आर्य भाषा के अंदर आता है नागपुरी, और ये सभी आदिवासी भाषाओं में श्रेष्ठ है। झारखंड की कई आदिवासी समुदाय जिनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, उनमें बैगा, बंजारा, बिरजिया, बेदैया, बिछिया, चिक बड़ाइक, गोड़ाइट, खरवाड़,
लोहरा पहाड़िया, ये सारे लोग नागपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यही नहीं, यहाँ की आदिवासी समुदाय जिनकी अपनी भाषा और बोली है, वे भी आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए नागपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। कई विद्वानों ने बिना अध्ययन के ही इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कर दी थी। डॉक्टर ग्रियर्सन नागपुरी को करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी कहे हैं, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इसे भोजपुरी की विभाषा की संज्ञा दी है। परंतु आगे चलकर डॉक्टर पीटर शांति नौरंगी, केसरी कुमार, आचार्य राम खिलावन पांडे, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, योगेंद्रनाथ तिवारी, धनीराम बख्शी, प्रफुल्ल कुमार राय जैसे विद्वानों में नागपुरी की विशिष्टताओं को बताते हुए एक अलग भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मगधी अपभ्रंश से निकली बिहारी भाषा की चौथी भाषा मैथिली भोजपुरी मगही के साथ के रूप में फिलहाल नागपुरी को मान्यता मिल चुकी है। नागपुरी भाषा में मगधी अपभ्रंश से निकली भोजपुरी, मगही, बांग्ला, उड़िया के अलावा अर्ध मगधी अपभ्रंश से निकली मराठी, छत्तीसगढ़ी और दूसरे अन्य आदिवासी भाषाओं की छाप झलकती है। झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत कुल 9 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन भाषाओं को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला, जनजातीय भाषा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया तथा कुड़ुक, और दूसरा है क्षेत्रीय भाषा जिसमें नागपुरी, कुरमाली, खोरठा तथा पंच परगनिया आते हैं। तो जिस भाषा को हम अभी पढ़ेंगे वो नागपुरी भाषा जो है ये एक क्षेत्रीय भाषा है जिसमें नागपुरी के अलावा कुरमाली, खोरठा तथा पंच परगनिया आते हैं। और क्षेत्रीय भाषा के अलावा जो दूसरी कैटेगरी है जिसे जनजातीय भाषा कहा जाता है, उसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुक आते हैं। नागपुरी झारखंड के अलावा नेपाल के झापा, मोरंग अंडमान, असम के कामरूप, गारो खासी, सिलहट शिवसागर, लुसाई पहाड़ के चाय बागान, छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगजुआ, कोरिया, उदयपुर, रायगढ़, उड़ीसा के राजगांगपुर, बोनाईगढ़, बामड़ा, क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, राउरकेला, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, जालहदा, बिहार के पूर्णिया, बेतिया, रोहतास, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, देवरिया एवं उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ झारखंडी मूल के लोग जीविकोपार्जन हेतु वर्षों से रह रहे हैं बोली जाती है। लेकिन यह दक्षिणी झारखंड की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मधुर भाषा है। झारखंड राज्य की पहली भाषा के रूप में इसकी गिनती होती है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के लिए भाषा का चुनाव करने की बात आई, उस वक्त उन्होंने इसकी मधुरता और लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाकर नागपुरी भाषा का ही चुनाव किया। यह भाषा उन लोगों के अथक प्रयास से ही और समृद्ध हुआ। केसरी कुमार ने इसे गीतों की रानी और डॉक्टर बीपी केसरी ने इसे बांसुरी की भाषा कहा है। झारखंडी सदानी भाषाओं यथा कुरमाली, खोरठा, पंच परगनिया पहले इसकी विभाषा कही जाती थी,
परंतु वर्तमान में ये एक स्वतंत्र भाषाओं के रूप में जानी जाती है। रांची विश्वविद्यालय में जब क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू हुई तो इन सारी भाषाओं में सबसे पहले नागपुरी भाषा का चुनाव किया गया। नागपुरी भाषा में लोक साहित्य की परंपरा प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। शिष्ट साहित्य के प्रथम रचनाकार रघुनाथ नृपति, जो 50वें नागवंशी राजा और 17वीं शताब्दी में थे, को माना जाता है। ठीक है, शिष्ट साहित्य के प्रथम रचनाकार रघुनाथ नृपति को कहते हैं, जो कि एक नागवंशी राजा थे। इसके पूर्व भी शिष्ट साहित्य का प्रचलन रहा होगा, इस बात से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता। प्राचीन नागपुरी का अनुमान काल 8वीं से 11वीं शताब्दी माना गया है, जबकि आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल 14वीं से 16वीं शताब्दी माना गया है। नागपुरी भाषा में कोमल, मधुर, सरल ध्वनि की प्रधानता है। नागपुरी सांस्कृतिक आधार से मैदानी संस्कृति से एकदम अलग है। नागपुरी में सीमा पार के भाषाओं के प्रभाव के साथ साथ झारखंडी भाषाओं का भी थोड़ा मोड़ा प्रभाव हुआ है और इन सभी भाषाओं को नागपुरी प्रभावित भी किया जाता है, जिससे नागपुरी की प्रकृति थोड़ी अलग हो चुकी है। नागपुरी में मद्रासी और छत्तीसगढ़ी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। खड़ी बोली हिंदी की तरह ही नागपुरी भाषा के भी कुछ व्याकरणिक पहलू हैं। मतलब जिस तरह से हिंदी में व्याकरण होता है, उसी तरह से नागपुरी भाषा के अंदर भी व्याकरणिक पहलू हैं। विगत लगभग 150 वर्षों में नागपुरी भाषा पर कई शोध हुए हैं, जिनसे नागपुरी भाषा व्याकरण की रचना हुई है। इस भाषा में कई विदेशी शोधार्थियों ने भी शोध कार्य किया है। वर्तमान समय में नया बिहान नाम से नेपाली सरकार नागपुरी भाषा में एक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन नियमित करा रही है। नागपुरी भाषा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सदानी, सादरी, सदरी, सदरी जिसे कोल भी कहते हैं, मुंडा, सदरी कोरवा, गंवारी, गौली, दिकू काजी, नगपुरिया आदि हैं। इन नामों का परिचय को हम निम्नांकित विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। सदानी। सदानों की भाषा को सदानी कहा जाता है। विद्वानों ने सदान शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की है। प्रोफेसर पीटर शांति नवरंगी ने इस भाषा का संबंध घोड़ा का प्रयोग करने वाला जाति से जोड़ा है। उन्होंने सदान का संबंध निषाद से लगाया है। डॉक्टर राम खिलावन पांडे सद शब्द का कोशागत अर्थ बैठ जाने से कहते हैं, अर्थात जो झारखंड में आकर यहीं के हो गए। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी सत्य से सात्विक गुण संपन्न बुद्धिमान और सुंदर जन समुदाय से लगाते हैं। डॉक्टर कुमारी बासंती सदन शब्द से सदान की उत्पत्ति मानती हैं, क्योंकि ये सदान लोग रहने के वास्ते घर बना रहे थे, जबकि दूसरे अनार्य लोग घर न बनाकर कुंभा कुरिया बना के रहते थे। सादरी। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का कहना है कि सदर का अर्थ नागपुरी में खुला स्थान से लगाया जाता है। इस तरह सदरी बोली का अर्थ हुआ खुले स्थान की बोली। सदान लोग आदिवासियों की तरह जंगल में नहीं रह के सदर क्षेत्र में रहते थे। इस कारण संभव है कि सदानों की बोली सदरी पड़ी होगी। उसके बाद है कोल मुंडा। सदरी कोल मुंडा का प्रयोग उड़ीसा स्थित बमड़ा के आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। सदरी मुंडा का प्रसंग, क्रियापद, संज्ञापद, विशेषण और सर्वनाम सारे नागपुरी भाषा से मिलते जुलते हैं।
इसलिए इसे नागपुरी की उपभाषा मानी जाती है। सदरी कोरवा। जशपुर के कोरवा जनजातियों में थोड़ी बहुत उच्चारण भेद के साथ नागपुरी प्रचलित है। नागपुरी का छ के स्थान पर सदरी कोरवा से स का उच्चारण किया जाता है, जैसे छौवा, छोट, और र के स्थान पर ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे धांगर। उसके बाद है गंवारी या गौली। गंवारी और गौली शब्द गांव का विशेषण है। 1896 में E.H. व्हिटली द्वारा लिखित नागपुरी का पहला व्याकरण नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर थी। संभव है नागपुरी का यह नाम वे लोग दिए होंगे जो बाद में यहाँ के संपर्क में आए और अपने को ज़्यादा सभ्य मानते होंगे। आखिरी है नागपुरी, नगपुरिया एंड नागपुरिया। नगपुरिया और नागपुरिया को हीनता सूचक शब्द मान के पढ़े लिखने वाले लोग नागपुरी शब्द का व्यवहार करते हैं, जो कहीं ज़्यादा उपयुक्त है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि और व्याकरण होते हैं। नागपुरी की भी अपनी लिपि और सुव्यवस्थित व्याकरण है। तो इस तरह से परिचय का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम नागवंशी राजवंश को एक नज़र में देखेंगे, जो कि चैप्टर 2 है। थैंक यू।